हम सब अपनी लिमिट्स को पुश करने की बात तो करते हैं, पर क्या हो अगर कोई कहे कि हम अपनी आधी काबिलियत भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। चलिए आज बात करते हैं डेविड गॉगिन्स के उसी रॉ अनफिल्टर्ड माइंडसेट की। जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक मुश्किल सवाल पूछिए। अगर ये जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या हम सच में कह सकते हैं कि हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी? क्या हमने कभी देखा भी है कि हम असल में क्या क्या कर सकते हैं? डेविड गॉगिन्स का कहना है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी सिर्फ 40% काबिलियत पर जी रहे हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चैलेंज है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे हमने कभी छुआ तक नहीं। और नहीं, ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं है। ये उन असहज सच का सामना करने के बारे में है जिनसे हम हर रोज बचते हैं। वो जो बची हुई 60% काबिलियत है ना, वो डर में दबी है, कंफर्ट जोन में सो रही है और बहानों के नीचे दफन है। तो सवाल ये है कि उस 60% को अनलॉक कैसे किया जाए? इसकी शुरुआत होती है अपने दिमाग को नए सिरे से बनाने से। देखते हैं गॉगिन्स के दो सबसे जरूरी टूल्स, द कैलिस्ट माइंड और अकाउंटेबिलिटी मिरर। अच्छा, कभी हाथों पर पड़े घट्टे के बारे में सोचा है? जब हम हाथों से खूब मेहनत करते हैं तो स्किन खुद को बचाने के लिए कठोर हो जाती है। गॉगिन्स कहते हैं कि हमारा दिमाग भी ठीक ऐसे ही काम करता है। जब हम जानबूझकर मुश्किल चैलेंजेस लेते हैं तो हम अपने दिमाग के चारों ओर एक मजबूत मेंटल शील्ड बना लेते हैं। तो चॉइस बिल्कुल साफ है ना? आराम हमें नरम बनाता है, प्रेशर में टूटने के लिए तैयार करता है। लेकिन डिस्कम्फर्ट, वो हमें गढ़ता है, मजबूत बनाता है और प्रेशर में ही कामयाब होना सिखाता है। हम कौन सा रास्ता चुन रहे हैं? लेकिन हम ये कैसे पक्का करें कि हम खुद को वाकई पुश कर रहे हैं? यहीं पर दूसरा टूल काम आता है। और नहीं, ये जिम का कोई इक्विपमेंट नहीं है, ये एक आईना है। ये वो सवाल है जो गॉगिन्स हर रोज आईने में देखकर खुद से पूछते थे। कोई फिल्टर नहीं, कोई बहाना नहीं। ये क्रूर, असहज और सच्ची सेल्फ ऑनेस्टी की प्रैक्टिस है। ये वो बातें हैं जो हम सब खुद को बताते रहते हैं। सही कहा ना? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल से शुरू करूंगा। अकाउंटेबिलिटी मिरर इन्हीं झूठों को तोड़ता है और हमें उस सच का सामना करवाता है जिसे हम देखना ही नहीं चाहते। अच्छा, तो एक बार जब हम अपने बहानों का सामना कर लेते हैं, तब हम अपनी पिछली मुश्किलों को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। गॉगिन्स ये दो पावरफुल तरीकों से करते हैं, द कुकी जार और टेकिंग सोल्स। देखिए, कुकी जार को कोई अच्छी मीठी यादों का डिब्बा मत समझ लेना। ये आपकी जीती हुई जंगों की निशानियों का खजाना है। हर बार जब आपने मुश्किलों को पार किया, हर बार जब आप गिरे और फिर से उठे, तो आपने एक कुकी उस जार में डाल दी। तो जब भी दिमाग हार मानने को कहता है, आप उसी कुकी जार में हाथ डालते हैं। आप खुद को याद दिलाते हैं, मैं इससे भी बदतर हालात से गुजरा हूं, मैं तब नहीं टूटा था, तो अब क्यों रुकूं? ये पूरी सोच को विक्टिम से सर्वाइवर में बदलने की बात है। आपके अतीत के घाव कमजोरी की निशानी नहीं है, वे इस बात का सबूत हैं कि आप कितना कुछ सहकर भी आज यहाँ खड़े हैं। और टेकिंग सोल्स की स्ट्रैटेजी सुनने में थोड़ी अग्रेसिव लगती है, पर इसका मतलब किसी से बहस करना या कुछ साबित करना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करो। इतनी खामोशी से इतनी मेहनत करो कि आपके रिजल्ट्स ही आपके लिए बोले और शक करने वालों को खुद ब खुद चुप करा दें। तो इन सभी टूल्स के पीछे क्या है? कौन सी फिलॉसफी है जो इस कभी न रुकने वाली ड्राइव को फ्यूल देती है? ये दो मेन आइडियाज पे टिकी है, अपनी मर्जी से दर्द सहना और कभी खत्म न होना। देखिए, जिंदगी में दर्द मिलना तो तय है, उससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन हमारे पास एक चॉइस है। क्या हम डिसिप्लिन का तेज टेम्पररी दर्द चुनते हैं जो हमें मजबूत बनाता है, या फिर पछतावे का हल्का परमानेंट दर्द जो उम्मीद खत्म कर देता है? जैसा कि गॉगिन्स कहते हैं, मैं हर दिन अपनी मर्जी से दर्द सहता हूं ताकि जिंदगी मुझे बिना तैयारी के दर्द सहने पर मजबूर ना कर सके। ये कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने की बात है। जिंदगी को खुद पर दर्द थोपने देने के बजाय हम उसे अपनी शर्तों पर चुनते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब कामयाबी मिल जाती है? क्या हम रुक जाते हैं? गॉगिन्स के लिए यही सबसे बड़ा खतरा है। हाँ, फेलियर्स आपको तोड़ सकता है, लेकिन सक्सेस आपको सुला सकती है, आपको कंप्लेसेंट बना सकती है। और बस यही है अल्टीमेट माइंडसेट, नेवर फिनिश्ड। कोई फिनिश लाइन नहीं है। जिस पल आपको लगता है कि आप मंजिल पर पहुंच गए हैं, आप अंदर से खत्म होना शुरू हो जाते हैं। लक्ष्य पहुंचना नहीं है, लक्ष्य हमेशा रास्ते पर बने रहना है।
तो दूसरों को देखना बंद कीजिए, ट्रॉफियों को भूल जाइए। ये रेस कभी खत्म नहीं होती, बस एक ही चीज मायने रखती है कि आप अभी भी दौड़ रहे हैं। तो आखिर में ये कहानी डेविड गॉगिंस की नहीं है, ये उनके अविश्वसनीय अचीवमेंट्स के बारे में भी नहीं है। ये असली सवाल तो ये है, हम किस चीज से भाग रहे हैं, हम किस डिस्कम्फर्ट से बच रहे हैं, आईने में कौन सा सच हमारा इंतजार कर रहा है, और सबसे जरूरी, हम उस अनयूज 60% को जगाने के लिए क्या करने वाले हैं।